सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष, सत्यवादी, सत्यवक्ता, पूर्ण विवेकी संत हुए। साहब ने जब जब उपदेश दिया तो सत्य का ही दिया। साहब के वचनों में झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो भी सत्य निर्णय को ना माने तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा है और सही न्याय की ही बात कहते थे। सदगुरुदेव का एक एक वचन बड़ा बेशकीमती है। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शरीर है संसार का, कर्तव्य कर्म कर दीजिए, छोड़ सब अभिमान को पारख में नित्य चित दीजिए। कितना बढ़िया, कैसा उपदेश है संत गुरुजनों का। शरीर है संसार का, ये शरीर संसार का है, माता पिता की देन है। अध्यास बस अब माँ की गर्भ में आए, बाहर आए, बड़े हुए, तो कर्तव्य कर्म को निभा दीजिए, है ना। उसमें अहंकार करना, मोह करना, ममता करना, किसी को मारना काटना, सताना, ये धर्म नहीं है। जड़ाध्यास में लगना, चेतन पूजा छोड़ के पत्थरों की पूजा करना, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसना, 4 वे 6 7 18 प्राणों की कल्पना में लग करके दूसरों को भ्रमित करना, स्वयं भ्रमित होना, ये तो मायावी गुरबा लोगों का काम है। ये सत्यवादी पारखी संतों का काम नहीं। छोड़ सब अभिमान को और सभी प्रकार के अभिमान को दूर करना चाहिए। पारख में नित्य चित दीजिए। जो पारख सिद्धांत है वो सदगुरु श्री कबीर साहब का न्याय निर्णय का सिद्धांत है, परख का सिद्धांत है। जो भी सत्य को अपनाएगा, धारण करेगा, उसके मन में वासना नहीं रहेगी। धन्य भाग उसके हुए, पाए पारखी देव, न्याय बात मानी सही, करी गुरु की सेव। उसके भाग्य धन्य हो गए, उसका जीवन धन्य हो गया। धन्य भाग उसके हुए जिसने सत्य निर्णय को अपनाया, अष्ट महासव धारण किए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त की, जड़ाध्यास इसने पूरा छोड़ा और मानवता से काम लिया, उसके धन्य भाग्य हुए। पाए पारखी देव, उसको पारखी देव मिले। जड़ चेतन का भेद बताने वाले सदगुरुदेव मिल गए। न्याय बात मानी सही, और उसने सत्य निर्णय की बात मान ली। अपने जीवन धन को उसने जान लिया, अपने आप को जान लिया। जिसने अपनी अमरता को जान लिया, विषय विकारों से जो अलग हुआ, करी गुरु की सेव, उसने तन से, मन से, वचन से गुरु की सेव की है, उसका अंत्यकण क्यों नहीं निर्मल होगा? जरूर होगा। यहाँ पर भजन के माध्यम से संत गुरुजन समझाते हैं, कहते हैं, मानो मानो गुरु जी की बात, भरम सब त्याग दो। मानो मानो साहेब जी की बात, भरम सब त्याग दो। भूत प्रेत की छोड़ो कल्पना, नहीं तो पड़ेगा बहुत तड़पना। जानो जानो गुरु जी की बात, अकड़ त्याग दो। जानो जानो गुरु की बात, अकड़ सब त्याग दो। मानो मानो गुरु जी की बात, भरम सब त्याग दो। सत्य मार्ग को कभी न तजना, गंदे कर्म कभी नहीं करना। छोड़ो छोड़ो कपट व्यवहार, अहम सब त्याग दो। छोड़ो छोड़ो कपट व्यवहार, अहम सब त्याग दो। मानो मानो गुरु जी की बात, भरम सब त्याग दो। तुमको समय
मिला है अच्छा कोई काम न करना कच्चा, मानो मानो निर्णय की बात, राग सब त्याग दो, मानो मानो निर्णय की बात, राग सब त्याग दो, मानो मानो गुरु जी की बात, भरम सब त्याग दो। तुमको समय मिला है अच्छा कोई काम न करना कच्चा, मानो मानो निर्णय की बात, भरम सब त्याग दो। महान गुरु निर्णय पर खाते, भूपिन दास के दिल में भाते, त्यागो त्यागो गंदे विचार, कपट सब त्याग दो, त्यागो त्यागो गंदे विचार, कपट सब त्याग दो, मानो मानो गुरु जी की बात, भरम सब त्याग दो। यहाँ पर शिष्य अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए कहता है कि जो भी गुरु जी की बात को मानेगा, जो भी पारखी सदगुरुदेव की तन से मन से वचन से सेवा करेगा, मन के सारे दोषों को हटाएगा, उसका अंतःकरण पवित्र जरूर होगा। लाखों भूले भरम में मर गए गोता खाए, पार ज्ञान हुआ नहीं अधियारी रही छाए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, लाखों भूले भरम में मर गए गोता खाए। भरम में भूले, कोई खानी जाल में गोता खाए, कोई वाणी जाल में गोता खाए, कोई पत्थर पूजा में गोता खाए, कोई नदी नालों की पूजा में गोता खाए, कोई 84 दूनी तपने में गोता खाए, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम से माला फेरते फेरते गोता खा खाए के मरे। लाखों भूले भरम में मर गए गोता खाए, पार ज्ञान ना हुआ अधियारी रही छाए। और ये अधियारी छा गई, विषय वासना रूपी अधियारी छाई, भरम भूल कल्पना रूपी अधियारी छाई, दूसरों को उल्लू बनाने की अधियारी छाई, दूसरे के धन को लूटने की अधियारी छाई, दूसरे के गले को काटने की अधियारी छाई। अपने आप को जे भूल गए, भरम गए, लटक गए, भटक गए। अंधे दो प्रकार के जग में घूमे रोज, घूमे तीनों लोक में कर नहीं पाए खोज। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते अंधे दो प्रकार के, एक तो विषय वासना में अंधे, एक भरम भूल कल्पना में अंधे। दोनों ही अंधे, दोनों को सूझता नहीं, दोनों को ये पता ही नहीं चलता है कि हम सही कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं, पशु कर्म कर रहे हैं कि मनुष्य के कर्म कर रहे हैं, है ना। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसमें चेतन जीव है कि नहीं, हम लोगों को भरमा रहे हैं, ये पाप हमको लगेगा कि नहीं, हम किसी का गला काट रहे हैं, हमको खून बहा रहे हैं, हमारा भी ये खून बहेगा कि नहीं। अंधे दो प्रकार के, खाने और वाणी में दोनों प्रकार के अंधे। जग में घूमे रोज, और जग में संसार में घूम घूम करके और रोज ही उपदेश देते हैं, रोज दूसरों को फंसाते हैं, दुखाते रहते हैं, तड़पाते रहते हैं और धोखे में डाल करके और दूसरों को बहुत दुख देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार करके घूमे तीनों लोक में, और तीनों रजोगुड़ियों में भी घूमते हैं, तमोगुड़ियों में घूमते हैं, सतोगुड़ियों में घूमते हैं, कामियों में घूमते हैं, क्रोधियों में घूमते हैं, लोभियों में घूमते हैं, खूब घूमते हैं। तो घूमे तीनों लोक में, कर नहीं पाए खोज, लेकिन वो खोज नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, और जिसके पीछे लगे वो तो है ही नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो कितनी बड़ी अंदर भूल छाई रही, लेकिन अपने आप को जान लेते तो ये अंधेरा मिटता। जब तक अपने आप की पक्की खबर न होई, तब तक भटका खाएगा, देगा सब धन खोई। हे सज्जनों, बात पते की है, कोई माने या न माने, जब तक अपने आप की पक्की खबर नहीं होगी तब तक यह जीव भटका खाता ही रहेगा, सारे धन को गमा देगा, अपने आप को जाने ही नहीं पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि भैया अपने आप को जानो, अपने आप को जानोगे तभी बात बनेगी, और नहीं तो अटके भटके लटके रहोगे।
जाके दिल में छा गई विषय भ्रम की आस, ताका मन गंदा रहे भेद न पाया खास। ज्ञान पचे तब त्याग बढ़े, बिन ज्ञान के त्याग अधूरा होई। पारख बिन कचरा ढोवे, फस विषय वासना में रहा रोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं फस विषय वासना में रह रोई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं बिन कचड़ा ढोवे, फस विषय वासना में रह रोई। ज्ञान पचे तब त्याग बढ़े, बिन ज्ञान के त्याग अधूरा होई। दौलत फिरत जात दुनिया में, भ्रम में गोता खात। मिला नहीं वह प्राण प्यारा, खूब लगाई घात। और खूब इन्होंने घात लगाई, खूब तंत्र मंत्र जादू टोना भूले, दूसरों को भुलाते रहे, गप टप खूब मारते रहे, 4 6 7 18 प्राणों के प्रमाण भी देते रहे, पत्थरों को पूज पूज के अपना जीवन खराब किए और दूसरों का भी करते रहे। जितनी वासना है दुनिया में, सभी अवस्तु भाई। तजे हटे इनसे जो पीछे, ताहि काल ना खाई। जो भी वासना है वो वस्तु है। वस्तु तो वस्तु है ही है, जो वस्तु की जो वासना है वो अवस्तु है। और एक तो जी इस ब्रह्म परमात्मा तो ना वस्तु है, कुछ भी नहीं है, तो वो वस्तु भी नहीं है, वासना तो अवस्तु है ही है। तो हे सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, हे विद्वानों, अपने आप को आज जान लो। अपनी क्यों कुदसा करवा रहे हो? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों जीते जी नरक में जा रहे हो? क्यों दूसरे का गला काट रहे हो? क्यों इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में दूसरों को भरमा भरमा करके लूट रहे हो और स्वयं भी लूटे जा रहे हो? ऐसी बात नहीं कि आप स्वयं नहीं लूट रहे। ऐसा नहीं समझना कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो हमारे साथ में धोखा नहीं होगा। ऐसा नहीं समझना कि हम दूसरे का गला काट रहे हैं तो हमारा गला नहीं कटेगा। ऐसा नहीं समझना कि दूसरे को मार करके, हटा करके, दगा दे करके हम उसकी संपत्ति का कब्जा करते हैं तो हमारे नहीं होगा। बदला जरूर भोगना पड़ेगा, बदला जरूर देना पड़ेगा। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी हो, विद्वान हो, समझ लो, सोच लो, अपने आप को जान लो। करिए क्या इंद्रिय बस, छोड़िए क्या सब आस। दीजिए क्या नित दान को और कीजिए क्या उपकार। यदि किसी के साथ में करना है तो उपकार कीजिए, किसी के साथ में करनी है तो भलाई कीजिए, किसी को पिलाना है तो जल ठंडा पिलाइए, किसी को कराना है तो भोजन करा दीजिए, किसी को देना है तो वस्तु दे दीजिए, किसी को हटाना है तो भ्रम से हटाइए, लेकिन गिराइए मत, किसी के गले पर छुरी मन चलाइए। अपने आप को जान करके करिए क्या नित पुण्य को, तजिए क्या नित पाप। छोड़िए क्या हिंसा सदा, पाइए क्या यश आप। इसलिए करना है तो पुण्य कर्म कीजिए, तजिए तो नित पाप को तजिए, छोड़िए तो हिंसा कर्म को छोड़िए, और पाइए तो यश पाइए, मान पाइए। सच्चे कर्म अच्छे कीजिए, बुराइयों को अंदर से निकाल दीजिए। और जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल ने तंत्र मंत्र जादू टोना, किसी दुखाना सताना भ्रम में डालना, इसको छोड़ दीजिए। तब मन के विकार दूर होंगे और यत्न से हो ही नहीं सकते। इसलिए भाई ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जान लो और भ्रम को अंदर से निकाल लो। यही सदगुरुदेव का खास उपदेश है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।